दोस्तों इंडिया की तरफ से INS विक्रांत मतलब IC-1 को निर्माण करके एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजीनियस तरीके से निर्माण करने का शुरुआत कर दिया गया है। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर LCA नेवी और MiG-29 के एयरक्राफ्टों ने लैंड करके और एक बड़ा माइलस्टोन को हासिल किया। पर यहाँ पे अब सवाल ये है कि IC-2 बनाने के बाद क्या भारत अपना सुपर कैरियर मतलब भारी भरकम वजन के एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी निर्माण करेगा। पर दोस्तों सुपर कैरियर को लेके कई तरीके का सवाल है, और सवाल नहीं एक तरीके से कह सकते हैं ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा नहीं बनेगा इसके ऊपर संदेह भी है। क्योंकि पहले जानकारी दिया गया था कि IAC-1 मतलब INS विक्रांत के कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 के रूप में एक 65,000 टन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये एक तरीके से सुनिश्चित हो चुका है कि दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी INS विक्रांत के ही जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, या फिर कहे तो INS विक्रांत के ही एक सिस्टर शिप होगा। हालांकि वजन में इसमें अंतर हो सकता है और आकार में भी इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा कि इसे आप 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर या फिर एक सुपर कैरियर के रूप में देख सके। तो दोस्तों क्या इंडिया के सुपर कैरियर का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा? अब दोस्तों बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सपना भारत देखा था उसमें एक तरीके से फुल स्टॉप तब लगा जब पब्लिक में ये जानकारी आया कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में INS विक्रांत के ही सिस्टर शिप को बनाया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किया जाएगा और कुछ इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये स्ट्रक्चरल चेंजेस और इंप्रूवमेंट इतना नहीं होगा कि इसे आप एक 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में देख सके। हालांकि दोस्तों IAC-2 को लेके अब तक जो जानकारी आया है उसके मुताबिक इसके अप्रूवल नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 में दिया जा सकता है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2030 और 31 के दरमियान तैयार हो सकता है। अब दोस्तों IAC-2 को इस तरीके से बनाने के पीछे भी मकसद यही है कि जल्द से जल्द एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया जा सके और इंडियन नेवी को जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कि इंडिया के लिए पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है, उसके तरफ से INS विक्रांत के निर्माण कंप्लीट होने के साथ साथ ये भी बयान दिया गया था कि अगर सेम क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता इंडियन नेवी को है तो ये 5 साल में बन के तैयार हो सकता है। और आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि इंडियन नेवी को टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है ताकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को हमेशा दोनों तटों पे तैनात रखा जा सके। और अगर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के लिए इंडियन नेवी को लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आते आते INS विक्रमादित्य मतलब रशिया के द्वारा भारत के लिए बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रिटायर्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले 15 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएगा। मतलब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी इंडियन नेवी के बेड़े में एक साथ नहीं होगा। अब शायद इसी कारण से IAC-2 को मॉडिफाई करते हुए INS विक्रांत के ही सिस्टर शिप को तैयार किया जाएगा, जबकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कभी नहीं करेगा। बेसिकली दोस्तों अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसके बाद इंडिया का जो तीसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-3 होगा वो इससे बड़ा होगा। और फिलहाल इंडियन नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी कॉन्फिडेंस है, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो आकार में काफी बड़ा और एक तरीके से आप इसे सुपर कैरियर भी कह सकेंगे, उसका इस्तेमाल करके इंडियन नेवी अपने बेड़े के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर्ड करेगा। संभावित इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी इस दरमियान डिजाइन का काम शुरू कर दिया जाए, और शायद ये पहले के जो 65,000 टन के INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट था उसी के ही बेस पे हो। हालांकि ये 65,000 टन का होगा या उससे भारी भरकम होगा इसके बारे में तो जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि IAC-3 इससे भारी भरकम होगा जो चाइना के नया एयरक्राफ्ट कैरियर के ही बराबर का हो। दोस्तों IAC-3 में इंडिया अपने वो सभी इरादे को पूरा करेगा जो बेसिकली IAC-2 INS विशाल के द्वारा पूरा किया जाना था। मतलब ये एक तरीके से फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, मतलब इसमें स्की जंप नहीं होगा और एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए इसमें कैटपुल लॉन्चिंग सिस्टम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों वजन में कितना होगा इसका जानकारी तो नहीं दिया गया है और इसी कारण हम इसके आकार को लेके भी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ये कैटपुल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस होगा तो ऑब्वियसली ये इस वजन और आकार के किसी भी स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियरों के मुकाबले में अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और ऐसा रिपोर्ट तो आए दिन आता रहता है, और 10 साल के बाद अगर भारत के द्वारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। पर दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा खबर नहीं है और ना ही 10 साल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कोई लंबा समय है। और दोस्तों मान के चलिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 65,000 टन से भारी होगा और करीब करीब 80,000 टन का भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत में एक ऐसे ड्राई डॉक का निर्माण किया गया है जो कि 80,000 टन तक के जहाजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब दोस्तों ये जो ड्राई डॉक है इसे लेके ही सवाल बनता है कि इतने बड़े ड्राई डॉक का निर्माण अगर हो रहा है तो इसका असल मकसद क्या है। बेसिकली इतने बड़े जो जहाज होता है वो
वो ऑयल टैंकर होता है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर ही होता है। और अगर इतने बड़े जहाजों को निर्माण करने का क्षमता भारत के पास होगा तो ऑब्वियसली उसका उपयोग करते हुए भारत अपने ताकत को जरूर बढ़ाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अगर भारत की तरफ से IAC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा तो ये कितने वजन का एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है और कब तक भारत के IAC-3 तैयार हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।